चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई जी के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई, ये पूरी तरह से संविधान के ऊपर आघात है, ऐसी बात बताई जा रही है, जिसके लिए आज नागपुर से बाकायदा एक रैली निकली और ये इस जो घटना को जो है निषेध करने की कोशिश की गई। बताया गया है कि इस तरह की घटना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ नहीं सहन की जाएगी। हमारे साथ वकीलों का पूरा समूह है, वरिष्ठ वकील जी हमारे साथ है। सर, क्या नाम हुआ आपका? अंबलवादे आहे, ॲडव्होकेट अंबलवादे आहे. हा आमच्या समाजाला म्हणण्यापेक्षा हा वकील समाजाला हा डाग लागलेला आहे करोबाला. हम्म, आणि अशाने त्यांनी करायला नव्हतं पाहिजे. हम्म, आणि जे आमचे चीफ जस्टिस हे नागपूरचे आहे आणि इतके चांगले असताना सुद्धा त्यांच्यावर अशा प्रकारचं हे जे त्याने बूट काढणं आहे ते हे मोठं वाईट आहे. कुठे चाललाय देश? कुठल्या बाजूला चाललाय देश? हा देश रसातळावर चालला आहे. हा कन्स्ट्रक्टिव्ह कामात नाही चाललाय, हा डिस्ट्रक्टिव्ह कामामध्ये चाललाय. आणि उलट कन्स्ट्रक्टिव्ह कामामध्ये उलट त्यांना एनकरेज करायला पाहिजे होतं. तुमचे जेवढे जजमेंट आहे तेवढे फार चांगले जजमेंट आहे हे ते सर्व म्हणायला पाहिजे होतं. आणखी जजमेंट काय काय चांगलं देऊ शकतात त्याच्याबद्दल बोलायला पाहिजे होतं. आज जर चीफ जस्टिस ऑफ इंडियावर जूता फेकण्याची म्हणजे प्रयत्न करण्यात येत असेल तर मग या देशात सुरक्षित आहे कोणी? नाही, सुरक्षित कोणीच नाही आहे. सुरक्षित कोणीच नाही आहे. पण या गोष्टीवर एक असा आरोप लावण्यात आला आहे की त्यांनी हिंदुत्व किंवा हिंदू समाजाचा द्वेष आहे, ते द्वेषी आहे म्हणून त्यांनी जे अशा पद्धती त्यांच्यावर हे झालंय. आणि ते जेव्हा जो व्यक्ती तो जूता फेकत होता त्यांनी असं म्हटलंय की हिंदुओं का अपमान नाही सहेगा हिंदुस्तान, असं तरी स्लोगन लावलंय. नाही नाही, ह्या बोलण्यात काही अर्थ नाही आहे. हिंदू काय सगळे हे देश काय हिंदुस्थानच आहे. हम्म, हिंदुस्थानामध्ये हिंदूच जास्त आहे. हम्म, ते मुसलमान ख्रिश्चन आहे ह्या गोष्टी आम्ही आमच्या व्यवसायामध्ये कधीही असं मुसलमान आहे ख्रिश्चन आहे असं आम्ही कधी करत नाही. आम्हाला माहिती आहे हा आमचा वकील आहे, हम्म. वकील बंधू आहे. आणि जजला सुद्धा आम्ही कधी पाहत नाही हा मुसलमान जज आहे का ख्रिश्चन जज आहे. आम्हाला एकच म्हणजे हा आपल्या देशाचा जज आहे, कोर्टाचा जज आहे. आणि वकिलाच्या बाबतीत सुद्धा आम्ही एकच म्हणतो हे आमचे वकील आहे. नागपूर कशा पद्धतीने विरोध करताय, वकील कम्युनिटी कशा पद्धतीने विरोध करताय? हा सामूहिकरित्या त्याने प्रोटेस्ट करतोय, बाकीचं काही नाही, दुसरं काही नाही करणार. त्या वकिलांसोबत काय झालं पाहिजे? तर बार काउन्सिलने तिथल्या बार काउन्सिलने स्पष्ट सांगितलं की वकालत त्यांची रद्द करण्यात येईल. बार काउन्सिलने फक्त ते सनद जप्त करायला पाहिजे, ते सनद रद्द करून टाकायला पाहिजे, बाकीचं काही नाही. सर, क्या बताओगे जो घटना हुई है, किस तरह से नागपुर के जो है बार काउंसिल देख रहा है या फिर नागपुर के वकील देख रहे हैं? मैं एडवोकेट नितिन देशमुख, जिला वकील संगठन का माजी महासचिव हूँ। कल हमारे देश के सर न्यायाधीश भूषण गवई साहब के ऊपर एक वकील साहब ने जूता फेंकने की कोशिश की। ये सरासर गलत बात है। हमारे नागपुर शहर में नागपुर जिला वकील संगठन ने आज प्रोटेस्ट कॉल किया था, जिसमें हजारों के संख्या में वकील वर्ग खुद यहाँ पे आए। यहाँ से हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वहाँ पे जाके माल्यार्पण करके वापस आए। ये सही मायने में देखा जाए तो ये भूषण गवई साहब के ऊपर हल्ला नहीं है, तो ये संविधान के ऊपर हल्ला है, ये लोकशाही के ऊपर हल्ला है, ये जुडिशियल सिस्टम के ऊपर हल्ला है। आज अपन अगर आप देखते हैं कई सालों से इस देश में जो लोकशाही चलती थी, सर्वधर्म समभाव, ये इस चीज़ को कहीं तो भी ठेस पहुंचाने का काम कुछ संगठन के माध्यम से हो रहा है। और यही आइडियोलॉजी को लेके आज हर जगह, फिर वो हिंदू मुस्लिम हो, बाकी माइनॉरिटीज़ हो, इस तरह से पोलराइजेशन का माहौल तैयार। दुर्भाग्य से ये पोलराइजेशन आपके ग्रुप में भी, मतलब वकीलों में भी आ गया है। ये वकीलों में भी आ गया है। जहाँ तक ये तो एक वकील ने जो अटैक किया वो बात आ रही है। आज हम भी नागपुर में हमारे यहाँ पे अनेक व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पे भी कुछ लोग जानबूझ के ऐसी पोस्ट ग्रुप्स में डालते हैं जिसके कारण किसी न किसी की भावनाओं को आहत पहुँचाने की वो कोशिश करते हैं। हमारा यही कहना है, अभी अम्बिलवादी साहब ने जो हमारे सीनियर है इन्होंने एक ही कहा, हम यहाँ पे संविधान के कारण हम यहाँ पे हैं। हमारा एक ही प्रोफेशन है, हम एडवोकेट है। एडवोकेसी हमारा मेन चीज़ है। हमारे पास हर एक समाज के, हर एक धर्म के, हर एक पंथ के लोग आते हैं, हमको उनको न्याय देने का काम हम करते हैं। हम वो नहीं देखते कि ये किस कम्युनिटी का है, ये किस जाति का है, किस धर्म का है, किस पंथ का है।
ये काम न्याय देने का काम हम कायदे के हिसाब से करते हैं, लेकिन जो घटना और जो चीज़ उन्होंने बोला कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये वर्ड ही आपको बताता है कि आगे की रणनीति इन लोगों की क्या रहने वाली है। मेरा ऐसा कहना है कि जो अटैक गवई साहब के ऊपर हुआ उसका तो हम निषेध करते ही है, लेकिन फ्यूचर में भी ऐसा कोई कदम ना उठाए, इसके लिए भी हम वकीलों को सजग रहना पड़ेगा। वकीलों के साथ में हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। रही बात आज के प्रोटेस्ट की, तो हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोटेस्ट किया है। हमारे यहाँ पे अनेक संगठन हैं, फैमिली कोर्ट बार एसोसिएशन है, जिला बार एसोसिएशन है, इंडियन एडवोकेट मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, राष्ट्रीय ओबीसी वकील महासंघ है, और संगठनों ने यहाँ पे इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया है। हमको ये चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकना है। लोकशाही के माध्यम से चलने वाला देश, संविधान के हिसाब से चलने वाला देश कहीं भी किसी ही तरह हुकुमशाही के तरफ ना बढ़े, इसके लिए हम नागरिक करके हमको देखना। चीफ जस्टिस जी ने जो टिप्पणी की थी खजुराहो के केस के ऊपर, जो टिप्पणी की थी, वही एक आहत का मुख्य मुद्दा बना, और इसी के कारण सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे जो है वो वकील लगाता है। आपको लगता है कि वो टिप्पणी भी सही थी? न्याय जुडिशियल ऑफिसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी किस संदर्भ में की, ये चीज़ों को भी अपने को देखना पड़ेगा। जहाँ पे उन्होंने आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के तरफ जाने को बोला है, रिनोवेशन का विषय जो था खजुराहो का विष्णु मंदिर का, और वहाँ पे जिस हिसाब से आर्गूमेंट प्लेस किया गया, उन्होंने ये बोला कि भाई आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया का काम है, आप उनके पास चले जाए, जिसमें जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती है। ये चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक ही कहा कि जब अगर वो जागरूक देवस्थान आप बोल रहे हैं, सब चीज़ें बोल रहे हैं, तो फिर आपको गॉड ही बचाएगा। तो गॉड, हमारी श्रद्धा है, हमारे भगवान के ऊपर श्रद्धा है, सब है, लेकिन हम भी तो हिंदू है ना। हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची, हमको कोई आहत नहीं हुआ, और ये कहीं तो भी एक पॉलिटिकली उसको और एक लोअर जुडिशरी को कहीं तो भी दबाने की कोशिश है कि हमने आपके शीर्ष नेतृत्व जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ऊपर अगर हम जूता फेंक सकते हैं तो आप बाकी क्या चीज़ हो। आज जुडिशरी ने भी ये चीज़ों को, तो गवई साहब ने खुद ने बोला अपना काम चालू के रखा उन्होंने, वो आहत नहीं हुए। लेकिन मेरा इसी माध्यम से, आपके माध्यम से जुडिशरी को भी कहना है कि आप डरो मत, कायदे के हिसाब से आप काम करो, आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। पूरा वकील संगठन आप लोगों के साथ है। सब किस तरह से देखते हो जो घटना हुई है, आप निश्चित कर रहे हो, किस तरह से? मैं एडवोकेट विकास कराड़े, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नागपुर। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे गवई साहब पे जो हमला हुआ है, जो निंदनीय कृत्य हुआ है, और जो एडवोकेट साहब ने किया है, वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते थे, और वो काफ़ी एजेड थे, उनको काफ़ी नॉलेज था। नॉलेज होने के बावजूद भी उन्होंने ये जो घटना की है, वो कुछ इंटेंशनली घटना की है। उनका उसके पीछे कुछ उद्देश्य है, उनके पीछे और भी कौन लोग हैं, इसका भी पता लगाया जाएगा, और मैं इस घटना का पूरी तरह से निषेध करता हूँ। एक आरोप लग रहा है कि भूषण गवई साहब जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए जो इस तरह से हरकत की गई, इसको किस तरह देखते हो? नमस्कार, मी ॲडव्होकेट समीक्षा गणेशे, मुख्य संयोजक ओबीसी वकील महासंघ. कुठल्याही कम्युनिटीमधून जर कुणी जज बनत असेल आणि ते जर त्या पदापर्यंत पोहोचले असतील, तर नक्कीच ज्या पद्धतीची इथे विषमतावादी व्यवस्था आहे, त्या व्यवस्थेमध्ये अशा पद्धतीचं थोडंफार वातावरण निर्माण होणं साहजिक आहे, कारण की व्यवस्थाच तशी आहे. तर या व्यवस्थेला जर तुम्हाला उत्तर द्यायचं असेल, तर तुम्हाला सर्वांना एकत्रित येऊन, मग ते बुद्धिस्ट कम्युनिटीचे असो, बहुजन असो, म्हणजे टोटल बहुजन, ओबीसी आणि बुद्धिस्ट सगळ्यांना सोबत यावं लागेल, आणि हा लढा पुढे न्यावा लागेल. तेव्हाच कुठे, कारण आज सीजीआय वरती बूट भिरकावणे म्हणजे अख्ख्या न्यायव्यवस्थेवरती बूट भिरकावण्यासारखं आहे, आणि हे अतिशय चुकीचं आहे, आणि या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो. आणि विशेष म्हणजे ओबीसी वकील महासंघातर्फे तर आम्ही याचा निषेध करतोच. म्हणजे सर, तुम्ही म्हटलं, त्यांना एक लेबल दिलं, तुम्ही बुद्धिस्ट आहे. सीजीआय असं काही नसतं. जेव्हा ते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनतात, तेव्हा ते फक्त एक ह्युमन बिईंग असतात, जे सगळ्यांना न्याय देत असतात. तर त्या दृष्टिकोनातून त्यांना बघितलं गेलं पाहिजे, विषमतावादी व्यवस्थेमधून त्यांना बघितलं गेलं पाहिजे नाही, आणि म्हणून आम्ही या गोष्टीचा निषेध करतो. मॅडम, काय नाव आपलं? माझं ॲडव्होकेट वासंती रेंके. काय सांगणार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सोबत अशा पद्धतीने घटना होत आहे, आणि तुम्हाला वाटतं का सेफ आहे या देशात? चीफ जस्टिस सेफ नाही आहे, तर बाकी लोक सेफ आहेत का? नाही, ॲक्च्युली ही सगळी घटना म्हणजे अतिशय निंदनीय आहे, कारण की सीजीआयवर बूट भिरकावण्याचं जे काम आहे ते अतिशय निंदनीय कृत्य भारतीय न्यायव्यवस्था व लोकशाहीसाठी राहील.
आणि त्याविरुद्ध आपल्याला त्यांच्यावर कारवाई करणं आवश्यक आहे. सर आपको लगता है क्या कि जिस तरह से उन्होंने खजुराहो के ऊपर जो टिप्पणी की, आप खास तौर पे आप भी हिंदू हो, हमें पता है, तो वो हिंदुओं का आहत करने वाली टिप्पणी थी? नहीं, मैं एडवोकेट कैलाश जुड़ानी, जैसा कि मेरे बड़े भाई नितिन देशमुख ने बोला, हम सभी हिंदू हैं, लेकिन कैसा है कि किस संदर्भ में वो टिप्पणी की गई। एक हमारे यहाँ पर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था जब हम लॉ पढ़ते थे, दैट सब्जेक्ट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन। अभी ये क्या हुआ है कि जो टिप्पणी की गई है, सही मायने में बोला जाए तो उसका इंटरप्रिटेशन जो है, इंटरप्रिटेशन नहीं है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। और ये जो राकेश किशोर साहब है, देखा जाए तो उसने खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए और किसी के लिए उनकी टिप्पणी का मिस इंटरप्रिट करके, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, उसको खाली ये मुद्दा बनाकर जो हरकत की गई है, वो हरकत जो है कभी भी डाइजेस्टेबल ही नहीं है करके। आज जज जो है उसको हिंदी में कहा जाता है न्यायमूर्ति। मूर्ति सिर्फ दो ही लोगों की होती है, एक भगवान की मूर्ति होती है और दूसरी मूर्ति अपन देखते हैं कि जो कोई एक बड़ा आदमी है उसी की मूर्ति बनती है। आज आप मूर्ति जो है, आप भगवान के लिए लड़ रहे हो, न्यायमूर्ति भी जो है उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, एंड ही सीजेआई बोले तो सबसे सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद भी अगर आप वहाँ पर जूता मारने की हरकत कर रहे हो तो किसी भी एंगल से नहीं बोला जाता है कि जो आपकी भावना थी वो किसी भी प्रकार से हर्ट हुई है और उसमें कोई भी आपका सेंटिमेंट था। ये क्लियर कट वेस्टेड इंटरेस्ट दिख रहा है, इसीलिए क्लियर कट केस है जिसमें ये हरकत जो है इसको हमने सबने कंडेम किया है। और हमारा तो सीजेआई साहब से और बाकी जुडिशरी से भी यही अनुरोध है कि उन्होंने एक्शन लेना चाहिए इस लॉयर पे। गवई साहब बहुत बिग हार्टेड आदमी हैं, उन्होंने बोला करके मुझे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम इससे सहमत नहीं। हम तो चाहते हैं गवई साहब ने उस पर एक्शन लेना चाहिए। देश का जो वातावरण फिलहाल चल रहा है, कट्टर हिंदुत्व विचारधारा जो है देश में रहनी चाहिए, ऐसी बात जब हो रही है, तो क्या इसका परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं कि इसका ही जो है वो आपको रिएक्शंस मिल रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान हमेशा जाना गया है, हिंदुस्तान कभी भी कोई एक रिलीजन या एक धर्म से नहीं चलता। हिंदुस्तान में हर प्रकार के लोग रहते हैं और बाकी के देशों ने भी कई बार यही ट्राई किया है, डिवाइडेड रूल की पॉलिसी, कभी धर्म के नाम पे, कभी रिलीजन के नाम पे। ये सब चीज़ें जब हम लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ों को हमको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, और जुडिशरी ऐसी है, एक चीज़ है कि जहाँ पर जिसको भी तकलीफ है वो न्याय के लिए जुडिशरी के पास में आता है, और बीइंग लॉयर्स हमारा काम है कि हम उसको न्याय दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो ये शर्मनाक घटना अगर हमारी फ्रेटर्निटी से किसी ने किया है तो ये तो सही में डाइजेस्टेबल ही नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदुओं का अपमान या सनातन का अपमान नहीं सह गया हिंदुस्तान जब ये नारे लगाता है, आपके ही कम्युनिटी का एक वकील, किस तरह से देखते हो? वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करते समय। निश्चित रूप से आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो विचारधारा है, कोई भी धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता है। और उस व्यक्ति ने जो हमारे वकील वर्ग का, जैसा आप बता रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम हमारे वकील वर्ग का भी वकील नहीं मानेंगे कि जिसकी मानसिकता इस तरीके से थी। वो पर्सनल इंडिविजुअल एक आदमी की मानसिकता है जो उसने दर्शाया है। सनातन धर्म कभी आपस में लड़ना किसी को नहीं सिखाया। कोई भी धर्म रहे, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कभी आपस में लड़ाई कभी हुई नहीं है। और वो उस पर्सनल व्यक्ति की मानसिकता दर्शाता है इस चीज़ को। आज उस पद की गरिमा है जिस पद पे हमारे चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं। उस पद के ऊपर में किसी भी समाज का व्यक्ति होता था तो शायद हम निश्चित रूप से इसी तरीके से आंदोलन करते थे। और हम उस पद की गरिमा है, और आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि विचारधारा जो है उस पर्सनल व्यक्ति की है, ना कि किसी समाज की विचारधारा, क्योंकि कोई भी समाज आपस में लड़ना नहीं सिखाता। लेकिन सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है कि क्योंकि चीफ जस्टिस का बैकग्राउंड या फिर आप रिलीजन देख लीजिए तो कोई और कम्युनिटी से, अगर वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते कोई अलग कम्युनिटी या फिर हिंदू ही कह लीजिए, तो वो खजुराहो के ऊपर इस तरह से टिप्पणी नहीं करते। तो इस तरह टिप्पणी भी करना गलत है, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। नहीं, आपको जैसा कि हमारे अभी सीनियर ने बताया आपको कि आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। आप किसी भी चीज़ को अगर जब इंटरप्रिट करते हो तो इंटरप्रिट आप कौन से सेंस में कर रहे हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो उसका जो इंटरप्रिटेशन हुआ और उसकी मानसिकता पे जो उसका आहत हुआ पर्सनल, उसने अपना पर्सनल ग्रीवियंस बताया वहाँ सनातन का कोई विषय नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि वो पद की गरिमा है, उस पर्सनल एक व्यक्ति की आइडेंटिटी जो है उसने बताया। हम लोग वकील वर्ग ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करते। और साहब ने जो भी उसको वर्डिंग्स दिए हैं वो उसको इंटरप्रेट किए। इंटरप्रेट एक चीज़ को आप 4 तरीके से कर सकते हो। किसी एक व्यक्ति ने अगर उसका गलत इंटरप्रेट किया, इट डजंट अमाउंट कि आप सनातन उसके खिलाफ में या सनातन के खिलाफ में हो गया। या हम लोग इतने हिंदू भाई बहन, हमारी भावनाओं को तो आहत नहीं हुआ उसमें। तो फिर इसमें तो बीजेपी कहेंगे कि आप सच्चे हिंदू ही नहीं है। नहीं, आपको हम तो हिंदू है ना,
एंड वी आर प्राउड कि वी आर हिंदू। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा आपने उसको किस तरह इसको इंटरप्रेट किस तरीके से, एक पर्सनल व्यक्ति ने उसका इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से करा और उसने अपना पर्सनल ग्रेवियंस बताया। इस वजह से आज सभी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर विरोध में खड़े हुए हैं। अन्यथा यहाँ सिर्फ हिंदू होते या मुस्लिम होते, यहाँ सब कम्युनिटी के लोग इस चीज़ का विरोध करें क्योंकि एक पर्सनल आदमी की आइडेंटिटी है वो उसने दर्शाया है। सीजेआई जी ने जो भी स्टेटमेंट दिए थे या फिर टिप्पणी की थी वो कहीं पे भी हिंदू विरोधी नहीं थे। हिंदू विरोधी नहीं कर रहे, उन्होंने जो टिप्पणी की है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ, उसको किस तरीके से उन्होंने इंटरप्रेट की है वो इम्पोर्टेंट है, और उसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से समाज में गया है दैट इज इम्पोर्टेंट। एक लेमैन का किसी चीज को तो इसी तरह से है ना कि हिंदू विरोधी है करके, इसलिए तो एक वकील उठता है जो भी सुप्रीम कोर्ट का वकील है वो जूता फेंकने की कोशिश करता है। नहीं, अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का वकील ये नहीं समझ पा रहा तो सामान्य व्यक्ति क्या समझेगा? आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़ा हो गया इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का वकील हो गया, ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का वकील होता है। ये वकील के वेश में इसने अपनी पर्सनल मानसिकता बताया है वहाँ पर। हम लोग आज किसी भी धर्म और जाति के विरोध में नहीं खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं कि वो जो पद की गरिमा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को आहत पहुंचा है, इस वजह से सभी धर्म के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ आपको हिंदू नहीं मिलेंगे, मुस्लिम, सब कम्युनिटी के लोग एकत्रित, हमारा वकील वर्ग, जब हम काला कोट पहन लेते हैं हम सिर्फ वकील होते हैं, उसमें कोई समाज नहीं आता, उसमें कोई नहीं। सर किस तरह से हिंदू विरोधी टिप्पणी के लिए आहत एक वकील हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश करते हैं? मैं एडवोकेट कमल सतुजा, माजी अध्यक्ष जिला वकील संगठन। कल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्टरूम में एक लॉयर राकेश किशोर ने चप्पल फेंकने का जो कोशिश किया उनके तरफ और जो नाकाम हुई, इस एक्ट को हम लोग काफ़ी निंदनीय एक्ट है, उसको हम लोग निषेध करते हैं उस एक्ट का। ये एक्चुअली बहुत बड़ी साजिश है। आदमी ने शब्दों को नहीं, मानसिकता की तरफ ध्यान देना चाहिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये तीनों को मिला के हमारा प्रजातंत्र चलता है। प्रजातंत्र तब बराबर चलता है, अच्छे तरीके से चलता है, जब तीनों पालिकाएं जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से एक बैलेंस रख के चलती है। अभी क्या हो गया है, लोगों का, आम जनता का विश्वास कार्यपालिका और विधायिका से उठ गया, और जो भी लोग गलतियां करते हैं, इनके पॉलिसीज रहती है, इनके जो कार्य रहते हैं, तो ये न्यायपालिका है जो इस सिस्टम को मजबूती से, ईमानदारी से चला रही है, तो उनको कंट्रोल में रख पाती है और सही तरीके से हमारा देश चल पाता है, संविधान को सही तरीके से लागू कर पाते हैं। अभी जब देख रहे हैं वो न्यायपालिका मजबूर है और इनकी गलतियां उजागर होती है, तो ये विधायिका और कार्यपालिका ये हमेशा एकजुट होकर आक्रमण करती है न्यायपालिका। तो ये जो हरकत हुई है, चप्पल फेंकने की जो कोशिश की गई है, एक व्यक्ति के अगेंस्ट में नहीं की गई, ये एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में नहीं की गई है, ये न्यायपालिका के अगेंस्ट में। न्यायपालिका को कमजोर करना ये उनका उद्देश्य है, संविधान को कमजोर करना ये उनका उद्देश्य है, देश को कमजोर करना ये उनका उद्देश्य है। देश कमजोर होएगा तो अराजकता फैलेंगी, और ये पोजीशन में हमेशा ऐसा देखने में आया, इतिहास रहा है कि ये पोजीशन में हमेशा विधायिका और कार्यपालिका मजबूत होती है, और ये देश के लिए हानिकारक है। आज हमारे न्यायपालिका को सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में उसका लोहा माना जाता है। आज हमारे संविधान को कई हजारों देश अपनाते हैं। तो ये हमारा देश जो चलता है संविधान के द्वारा चलता है, हमारा धर्म संविधान है। हम आज वकील लोग काला कोट के पहन के बैठे, ये हमारा परिवार है। तो ये परिवार के अगेंस्ट में, संविधान के अगेंस्ट में अगर कुछ लोग जिनका किसी तरीके का वेस्टेड इंटरेस्ट है, इस तरीके से आक्रमण करेंगे और देश को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो हम वकील लोग शांत नहीं रहेंगे। आपने कहा कि संविधान को कमजोर करने का उनका उद्देश्य है, संविधान न्यायपालिका को जो है कमजोर करने का उनका उद्देश्य है, उनका मतलब किसका, कौन लोग है ये? न्यायपालिका, कार्यपालिका, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। कुछ चीज़ों को समझ ली जाए, अच्छे तरीके से समझ लिया जाए तो अच्छा है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप समझ गए हो मैं क्या कह रहा हूँ। कि जब बात में बार बार ये कह रहा हूँ कि जब ये वकील ने जब ये कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो ये क्या मैसेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक धर्म के नाम पे एक आक्रमण हुआ है। धर्म को कभी भी उपयोग किया जाता है, किसी को कमज़ोर करना है, किसी को कुछ कम किसी तरीके से उसके ऊपर आक्रमण करना है, तो धर्म बहुत इजीली अवेलेबल वेपन रहता है, उसको अस्त्र करके यूज़ किया जाता है। जबकि धर्म को हमेशा
शांति के लिए उपयोग करना चाहिए, तरक्की के लिए उपयोग करना चाहिए। हम जो देश में रह रहे हैं वो गौतम बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी का देश है, जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। उस देश में अगर इस तरीके से जात के नाम पे अगर ये सब न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिश की जाएंगी तो बहुत गलत इस तरीके का जा रहा है, और जो कर रहा है उसको उसका विपरीत असर उसको ही देखने को मिलेगा। तो आपको लगता है कि देश अभी स्थिर है इस सारे चीज को लेकर, या फिर संविधान को आहत करने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि संविधान आहत हो रहा है? आप जैसे लोग जो विरोध करने के लिए है, अभी भी इस देश में लोग हैं जो विरोध कर सकते हैं? देखिए, संविधान इतना अच्छा मजबूत, हमारे पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया है, वो संविधान के ऊपर हमेशा बहुत बार आक्रमण हुआ है पिछले 75-80 साल। ऐसा कई लोग तो कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा और भारत का संविधान तो कई देशों से चुरा कर लाया है। आप अच्छा कह रहे हैं। संविधान एक बहुत सुंदर कल्पना थी। आज हमारा प्रजातंत्र अगर चल रहा है ना, आज आप और मैं ये मिलकर बात कर रहे हैं और इतने फ्रीली होकर बात कर रहे हैं, इसका पूरा श्रेय संविधान को जाता है। तो ये किसी न किसी बहाने से, जैसे अभी आज चप्पल फेंक के मारने की कोशिश की गई, उसी तरह बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर भी आक्रमण हुआ। हर अच्छा आदमी के ऊपर आक्रमण होता है। जब जब एक अच्छा आदमी अच्छा कार्य करता है, भगवान राम को लोगों ने नहीं छोड़े, महात्मा गांधी जी को नहीं छोड़े, तो ये आज हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है पिछले 30 साल से। न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब को, उनका व्यवहार देखा है। उन्होंने कभी किसी प्रकार कोई जाति को, धर्म को कभी बीच में नहीं आने दिया। उन्होंने हर धर्म के लोगों को अपना बना के चल, और उनकी वो लगन, उनकी सोच, अच्छे विचार थे जो उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बन पाए। एक हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर इस देश का संविधान जो बाबा साहब ने लिखा वो ना होता तो वकील वर्ग किस तरह से काम करता, या फिर देश किस तरह से चलता? देखो, कभी भी एक कानून बनना जरूरी होता है। हम हमारे घर में भी रहते हैं तो हम घर के बाहर चप्पल उतारते हैं, लिखित नहीं है, लेकिन ये समझदारी दिखानी पड़ती है। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, मंदिर में जाओ तो हाथ जोड़ो करके आओ, खाना खाने जाओ तो हाथ जोड़ के अन्न देवता को ग्रहण करो, घर से निकलो तो बड़े बड़े लोगों के चरण छू के निकलो। तो ये संविधान हर जगह बना है, आपकी निजी जिंदगी में रहे या असली जिंदगी में रहे, तो संविधान की जरूरत सबको है। आज पूरे दुनिया में संविधान की जरूरत है, चाहे वो अमेरिका रहे, चाहे कनाडा रहे, चाहे सिर्फ एक ही देश है जहाँ पे संविधान नहीं है, वो ब्रिटेन करके एक देश है जहाँ पे संविधान है। और वहाँ पे भी आज ऐसा हो गया है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग ही राज कर रहे हैं जहाँ पे संविधान भी नहीं है, और जहाँ पे सबसे अच्छा संविधान है हमारे भारत में, यहाँ पे भी हमारे हिंदुस्तान लोग राज कर रहे हैं। संविधान के ऊपर क्या ये जो घटना है ये आघात है, आपको लगता है? मी ॲडव्होकेट गोस्वामी. ॲक्च्युली भारताचे सरन्यायाधीश माननीय गवई साहेब यांच्यावर जो हल्ला झालेला आहे, हा हल्ला फक्त गवई साहेबांवर नाही तर भारताच्या हा लोकशाहीवर हल्ला झालेला आहे, भारताच्या संविधानावर हल्ला झालेला आहे, भारताच्या न्यायपालिकेवर हा हल्ला झालेला आहे. हा हल्ला एक भॅड प्रवृत्तीच्या एका व्यक्तीने केलेला आहे. हा हल्ला वकील संघटना, वकील वर्ग हा कधीच खपवून घेणार नाही. मला वाटतंय की त्या वकिलाची सनद रद्द करून त्याच्यावर तात्काळ ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदवण्यात यावा होता, परंतु एक मेडिटेशन करणारे आपले गवई साहेब हे अत्यंत कूल असल्यामुळे त्यांनी त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली नाही. आमच्या वकील संघटनेला ही बाब मान्य नाही. गवई साहेबांनी किंवा देशाच्या बाकी लोकांनी यामध्ये हातभार घालून त्यांच्यावर त्याची सनद, ॲडव्होकेट राकेश यांची तत्काळ सनद रद्द करायला पाहिजे, त्याच्यावर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करायला पाहिजे, आणि जे आणखी पुन्हा करता येईल ते करायला पाहिजे. सर काय सांगणार, इतकी मोठी घटना देशात होत आहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सारखे इतके सारखे जे लोक आहेत ते सुरक्षित नाही का? चांगली मैडम को ले लो पहले. मैडम नमस्कार, मैं एडवोकेट राहुल गुल्लाने. तो मेरा ये कहना है कि जो सीजेआई, हमारे जो रिस्पेक्टेबल सीजेआई है, जो भूषण गवई साहब है, नागपुर का हर वकील उनसे बहुत प्यार करता है. वो नागपुर में प्रैक्टिस कर चुके हैं, नागपुर के हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, और वो अच्छे इंसान हैं. और हम जानते हैं, हम उनको पर्सनली जानते हैं, नागपुर का हर वकील जानता है कि वो बहुत अच्छे इंसान है. अगर किसी ने किसी केस के सिलसिले में कोई अगर उनके पास मैटर जाता है और उस मैटर के संदर्भ में अगर कोई वक्तव्य होता है तो उसको कोई किसी धर्म के विरोध में माना ही नहीं जा सकता. तो उन्होंने उसके बारे में उनका क्या बोलते क्लैरिफाई भी किया था कि ऐसा कुछ नहीं है,
और इतना उनका दिल इतना बड़ा है, वो इतने अच्छे हैं और ग्राउंड लेवल के हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उन्हें कुछ कोई एक्शन ये नहीं लिया, लेकिन फिर भी आप जो कहते हैं कि आपने पुलिस ने एक्शन नहीं लिया या कुछ होना चाहिए, तो हमारी जो भारतीय विधिज्ञ परिषद है, जिसको हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसके थ्रू हमको सब वकीलों को लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस का, अगर ऐसा कोई जो वकील करता है ऐसा कोई अवमान करता है तो जुडिशियरी का अवमान है वो, और उनको है ना उस बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया विधिज्ञ परिषद ने तुरंत उस पर एक्शन लिया है वकील पे, और उसका लाइसेंस कैंसिल किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। जब तक उसका सस्पेंशन नहीं होगा उसमें से वो बरी नहीं होगा, और उस पर है ना अभी गुना भी दाखिल हो सकता है। अभी तहकीकात चल रही है कि वो क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी, और उसने जो भी किया है वो उसका पर्सनल ग्रीवांस उसने दिखाया है। इसीलिए अपन किसी भी धर्म के आधार पर उसको बोल नहीं सकते कि इसने किसी धर्म को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, या कोई भी धर्म या कोई भी संगठन ऐसा किसी को परमिशन देता नहीं है कि तुम आप जाओ और ऐसा करो। वो वो मूर्खपना है, इतना बड़ा लॉयर है, उसने समझना चाहिए था, उसने कुछ तो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसकी, और उसके पहले वो सीजेआई साहब को कभी जानता नहीं होगा, वो यहाँ का है नहीं, या उसको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी सीजेआई साहब के बारे में। तो जो भी सीजेआई साहब ने जो किया है तो उस पर उसने जो जूता फेंका है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, कोशिश किया है तो उसके ऊपर उसका जो है तो गुना दाखिल होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसका लाइसेंस जो है वो हमेशा के लिए रद्द करना चाहिए। बस यही मेरी। सर क्या बताओगे आप? नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट आदिल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जिस गरिमा की वो जो पोस्ट है, वो जो पद है, उस पद की जो गरिमा है उसको ठेस वकील समाज क्यों इतना जो ये भावुकता से ये निषेध कर रहा है। वो इसलिए कि भाई आपको जब वकालत में आप जब आते हैं तो आपको बताया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश, ये सबसे बड़ी जो है वो जुडिशरी की पोस्ट होती है, जुडिशियल पोस्ट में सबसे बड़ी पोस्ट होती है, और उसका ये अपमान करना, ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना जो है वो हमारे देश में घटी है। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर में सुओ मोटो एक्शन ले और उनके ऊपर में गुना दाखिल करे। मैं देख रहा हूँ कि किशोरे साहब के कई वीडियोस में देख रहा हूँ जिसमें वो बोल रहे हैं कि मुझे जो मैंने करा है उस पर मुझे कोई भी जो है वो नहीं है, मतलब मुझे गिल्ट नहीं है। तो ये गिल्ट जो है वो गिल्ट कब महसूस होगा उन्हें कि जब ये पोस्ट की गरिमा को वो अपने दिल में रखते हुए, एक वकील समाज उस पोस्ट को जो है वो एक ओहदा रखते हुए जो है उनके ऊपर में कार्रवाई, जब तक कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होंगी तब तक कि उनको इस जो घटना है जो उन्होंने ये करी है उसका उनको जो है ये नहीं होगा। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इसके ऊपर में कड़ी से कड़ी सज़ा और गुना दाखिल करे। मेरा नाम एडवोकेट आदिल है। मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ फैमिली कोर्ट बार एसोसिएशन नागपुर का। ये जो घटना हुई है ये बहुत ही एक घिनौनी घटना हुई है, और मेरा एक ही बोलना है हमारी सरकार को, क्योंकि आज का माहौल देखते हुए काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट, सोशल काम करने वाले लोगों पे बहुत ही आसानी से NSA लगाया जाता है, देशद्रोह लगाया जाता है। और जब हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पिलर में से एक पिलर पे जब इस तरीके की अटैक हुआ है तो क्यों उस तरीके की कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही, और क्यों उस चीज़ को बहुत ही लीनियंट व्यू पे लिया जा रहा है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारी सरकार से कि उस चीज़ के ऊपर एक कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए, ताकि हम एक हिस्ट्री, एक एग्जाम्पल सेट कर सके कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आवर 4 पिलर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस।